तो क्या दिखा दूं मैं आगरा कैसा सर? सर तो मेरे बच्चे ही नहीं है ना, वही पैसा तो नहीं रहेगा आपके पास सर, हमारी याद दे दे कोई ताजमहल कैसे। चिकन सामी कबाब, चिकन मसाला, बटर चिकन, चिकन काली मिर्च, चिकन चिंगेरी, चिकन भजिया, मटन। कहते हैं खुदा से इतनी ताकत पाते हैं, आगरा वाले हर मुसीबत से लड़ जाते हैं। जो लोग दिल्ली की दवा से ठीक नहीं हो पाते हैं, वो लोग अक्सर आगरा की हवा से ठीक हो जाते हैं। आगरा, जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो है ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत, असीम प्रेम की निशानी, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब मैं आगरा की बात करता हूँ या ताजमहल की बात करता हूँ तो मुझे सिक्के के 2 पहलू दिखाई देते हैं। एक तरफ तो एक इंसान के प्रति असीम प्रेम और दूसरी तरफ क्रूरता की वो मिसाल, जिसमें कटे हुए मजदूर और कारीगरों के हाथ। ताजमहल का यही इतिहास जिसे देखने देश विदेश से टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया प्रेम की ये निशानी और क्रूरता की ये इमारत देखने ज़रूर जाऊंगा। तो बस फिर क्या था, अपनी एक्टिवा रेडी की और सामान पैक किया और निकल पड़ा दिल्ली से आगरा के लिए। दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 242 किलोमीटर है, तो निकलने से पहले पेट्रोल भरवाना ज़रूरी था। तो पेट्रोल भरवा कर मैं निकल पड़ा। फिर सूरज ढलते ढलते अंधेरा शुरू हुआ और मैं अपनी मंजिल आगरा तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी रुकने के लिए जगह। तो इस बार मैंने बुक किया जॉयस हॉस्टल को। जी हाँ, आपकी तरह जब मैंने भी पहली बार हॉस्टल नाम सुना था तो मैं भी थोड़ा अनकंफर्ट हुआ था, पर मैं बात कर रहा हूँ जॉयस हॉस्टल की। जब यहाँ पहुँचा और देखा तो वो हॉस्टल से कहीं ज़्यादा था, और आपको सही कहूँ तो हॉस्टल किसी होटल से भी कहीं ज़्यादा था। मैं इससे पहले इतनी कूल और हिप्पी जगह पर पहले कहीं नहीं रुका था। यहाँ आकर आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। दुनिया भर से ट्रैवलर ब्लॉगर यहाँ आकर रुकते हैं, और इस जगह पर आकर आपको देश विदेश के लोगों से मिलने का एक अच्छा मौका मिलता है और नए दोस्त बनाने। योगा टीचर है, फिटनेस वाले हैं, तो बिल्कुल एक्चुअली आइसक्रीम खाया था ना, तो उसको डाइजेस्ट भी कर। इस जगह को जो चीज़ सबसे स्पेशल बनाती है वो था इसका रूफटॉप और उसके सामने का व्यू। ज़ूम देखना है। ये तो पहुंच गए सीधे भाई। आप लोगों को लग रहा होगा फिर ये जगह काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, बट नहीं। अगर आप यहाँ शेयरिंग लेते हैं तो आपको बेड और एक लॉकर मिल जाएगा 250 रुपीज़ में, और अगर आपको रूम चाहिए तो 800-900 रुपये में आपको अपना एक पर्सनल रूम भी यहाँ मिल जाएगा।
रविंद्र भाई तो कल से इस हॉस्टल में है और मैंने आज इस हॉस्टल को आके आज ज्वाइन किया। इस जगह का एम्बियंस, फूड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है। आफ्टर ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी यहाँ आके रुकते हैं। अब नेक्स्ट डे की शुरुआत हुई और रेडी होकर मैं निकला ताजमहल देखने। भी गया, बहुत खूबसूरत, और पहुंच भी गया। बहुत खूबसूरत इमारत, समझ गया क्यों इसको 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। मौसम बहुत बढ़िया है। अभी इस समय अगर ताजमहल कोई घूमने आते हैं आप में से तो ये परफेक्ट टाइम है ताजमहल के लिए। ताजमहल देख लेने के बाद मैं बाहर निकला तो पेट में हाथी कूदने शुरू हो गए। तो डिसाइड किया कि ताजगंज की तरफ चलते हैं और वहाँ कुछ खा भी लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ताजगंज ही क्यों? ताजमहल की बात हो और ताजगंज की बात ना की जाए तो फिर आपका आगरा आना अधूरा ही है। तो बात करते हैं ताजगंज की, या आप कह सकते हैं कहानी ताजगंज की, जो ताजमहल से ही जुड़ी है। दरअसल 20,000 मजदूर और कारीगरों की टीम ताजमहल का तामीर करने के लिए लगाए गए थे और इन लोगों को ताजमहल के पास में ही रहने की जगह दी गई थी। और देखते ही देखते वहाँ एक मजदूरों का और कारीगरों का कस्बा बस गया था। उस समय इसको मुमताज़बाद का नाम दिया गया था, जो बाद में हुआ मुमताज़गंज, और अब इसको ताजगंज के नाम से जाना जाता है। ताजगंज की गलियों में घूमते घूमते भूख और बढ़ गई थी, तो बस अब जगह देख रहा था। मुझे आगरा की चाय भी बहुत पसंद आई। की गलियों में घूमना एक अलग ही अनुभव था और घूमते घूमते मैं पहुंचा वाहिद बिरयानी। वाहिद बिरयानी बहुत फेमस अवध की बिरयानी, जो लखनऊ और आगरा में बहुत मशहूर है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और इसको बनाते समय 55 मसालों का मिश्रण यूज़ किया जाता है। चिकन सामी कबाब, चिकन मसाला, बटर चिकन, चिकन काली मिर्च, चिकन चिंगेरी, चिकन धनिया, मटर मसाला, क्या भाई वाहिद बिरयानी है आपकी? जी वाहिद चिकन बिरयानी में फेमस। बहुत आपका नाम बड़ा फेमस है, मतलब ये आगरा में फेमस है या और भी? लखनऊ में 6 ब्रांच है भाई। ओके, चलिए लगाइए। थोड़ा ये दिल्ली में मिलता है। दिल्ली में मैंने लखनऊ का भी खाया नहीं है, लखनऊ जाऊँगा ट्राई करूँगा। दिल्ली का जो टेस्ट है और यहाँ की जो फ़र्क है, इसमें आपको एक खड़े मसाले से लगा कि खड़े मसाले का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स में आ रहा है। बट और इसके में गया मटर मसाला है, एक नंबर है। अब बिरयानी भी थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं भाई लोग। क्या रखा है इश्क मोहब्बत की कहानी में, चलो पसंद की बोटियां ढूंढते हैं बिरयानी में। चावल एकदम जूसी और जब चावल में फ्लेवर आ रहा है, इलायची एक एक
मसालों का जी अल्टीमेट पूरा बिल खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप आगरा आते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा वाहिद बिरयानी। बहुत लजीज टेस्ट है। आपको इस स्वादिष्ट बिरयानी का लुत्फ उठाना है तो भाई कहाँ आना है? पुरानी मंडी ताजगंज आगरा। सर तो मेरे बच्चे ही नहीं है ना, वही पैसा तो नहीं रहेगा आपके पास सर, हमारी याद है कोई ताजमहल कैसे बनाया, किस तरह बनाया हमने, वहाँ दोस्त को दिखाइए कि मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाता हूँ। चलिए ठीक है। देखेगा क्या प्राइस, इसका प्राइस क्या है वैसे? ये तो 200 रुपये का है। अच्छा। इससे नजदीक लोगे तो 120 का ही मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन वो जल्दी खराब हो जाएगा। और ये है 3 लाइन का।